तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी में एनालिसिस सुनने वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। दोस्तों, आज का वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा रहने वाला है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे को क्या हुआ था मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये था 23rd, ये लीजिए, ये था 23rd का सुबह मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे को ओपनिंग हुआ, अच्छा सा ओपनिंग मिला हमें। और ये जो ओपनिंग था करीबन हुआ था 82.06, मतलब एक्सपायरी के दिन जो था, सब लोगों ने जहाँ पे ये सोचा था कि 82 के नीचे होगा, ओपनिंग 82.06 पे हुआ। यहाँ पे जितने लोगों ने प्रीवियस डे 82C लिया था, उन सब लोगों ने एग्ज़िट किया। उसके बाद 82 के नीचे आया ही नहीं। कितने बजे तक? शाम के 5 बजे तक 82 के नीचे गया ही नहीं था, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट बाय इवनिंग अगर आप देखें, स्लोली स्लोली करके करीब 4 o'clock तक आया नहीं था। उसके बाद स्लोली स्लोली इवनिंग को वो नीचे आके 82.94 का, 82.95 या 94 का लो भी बना दिया। 81.94 का, सॉरी, का लो भी बना दिया। ये था ओपनिंग 82.06। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पॉजिटिव में तो निकल गए, बट उसके बाद बहुत सारा लो आया। इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आया दोस्तों। फिर शाम को 6 बजे के बाद जब यूएस का थोड़ा बहुत डेटा आया था, उसके बाद थोड़ा ऊपर उठा, प्रेशर था, क्योंकि ये नेचुरल गैस की एक्सपायरी भी थी, थोड़े कमोडिटीज़ की एक्सपायरी थी, उसके वजह से उठा। फिर रात को क्लोजिंग जब आया, क्लोजिंग हमें मिली है 81.96 के ऊपर। अगर आप गूगल फाइनेंस को रेफ़र करेंगे, क्लोजिंग है 81.99 के पास। ठीक है। तो क्या हुआ, ये वीकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि रशिया से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है? वैगनर ग्रुप, जो रशिया को सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, उन्होंने रशिया के अंदर बगावत कर दी सैटरडे पे। उन्होंने, उनका आरोप ये है कि जो भी वो एफर्ट डाल रहे हैं युद्ध में रशिया को रशिया को सपोर्ट करने के लिए और रशिया को हेल्प करने के लिए, उस एफर्ट के लिए या उस एफर्ट के लिए उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और उनको जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है बोल के उन्होंने एक आंतरिक युद्ध शुरू कर दी रशिया में। मॉस्को से सिर्फ 200 मील दूर थे वैगनर ग्रुप। अगर मॉस्को को कॉन्कर करते तो पुतिन का एंड हो जाता दोस्तों, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सैटरडे लेट नाइट को बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने इंटरफियर किया, वैगनर ग्रुप से बात की। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि वैगनर ग्रुप रशिया छोड़ के बेलारूस में जाएंगे। सारे पूरे के पूरे वैगनर ग्रुप और उनके सिपाही बेलारूस में चले जाएंगे। ये एक तरह का डी एस्केलेशन है दोस्तों। अगर यही सिचुएशन मेंटेन रहता तो शायद मंडे को जब मार्केट खुलती तो बहुत सारा वॉलेटिलिटी होता, पर अभी लग रहा है कि वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। पर एक और बात आमने सामने आई है दोस्तों, वो है कि रशिया ने बहुत सारे मीडिया और इंटरनेट में न्यूज़ जो आ रहे हैं उन सबको बंद कर दिया है। तो इसके वजह से क्या होगा, थोड़ी बहुत डाउट तो अभी भी रहेगी माइंड में कि क्या होने वाला है। और रशिया में जुलाई 1 तक बहुत सारे लोगों को बोल दिया है कि घर से बाहर ना निकले। रशिया में, मतलब मॉस्को में स्पेसिफिकली, घर के अंदर रहे। और जुलाई 1 तक बहुत सारे छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई है। और ये भी एक तरह का इंस्टेबिलिटी बनाता है। इस ऐसे स्टेबल सिचुएशंस में दोस्तों, पहले बॉन्ड यील्ड्स पे इम्पैक्ट होती है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, द 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो इम्पॉर्टेंट है इस डॉलर और करेंसी का, उसको देखिए आप कल सुबह जब ओपन होगा जापान टाइमिंग पे। जापान का करेंसी डी वैल्यू हो सकता है कल थोड़ी देर के लिए, डॉलर स्ट्रांग हो सकती है कुछ देर के लिए, और उसके बाद
गोल्ड का इम्पैक्ट देखना है। गोल्ड बढ़ेगा तो डॉलर वीक रहेगा, गोल्ड अगर गिरेगा तो डॉलर स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारे इवेंट कल थोड़ी अनसर्टेन बन सकती है दोस्तों। और कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो इसीलिए आपको सुबह 4:30 बजे या 5 बजे से जैसे जापान की मार्केट खुलती है वो देखना है, SGX निफ्टी देखना है। उसके बाद 8-9 बजे के तक आपको बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड देखना है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है। तब तक 8 या 8:30 बजे तक यूएस की डॉलर और रुपी की मूवमेंट पता चल जाएगी हमें। तो उस बेसिस पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। ये है मोटा मोटा न्यूज़। चलिए हम बनाते हैं एक छोटा सा प्लान कल के लिए, मतलब 26 जून के लिए हम बनाते हैं अपना ट्रेड प्लान। इतने सारे अनसर्टेनिटी है और आप ट्रेंड तो देख ही रहे हो, बहुत ही फ्लैट है लास्ट 3-4 दिन से। बहुत कंसोलिडेट कर रहा है ये रेंज पे। और और जब भी कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रेकआउट उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं नीचे के लेवल पे मैं अभी भी वही लेवल वॉच करूंगा जो है 81.89। ठीक है दोस्तों, 81.89 को वॉच कीजिए। अगर 81.89 के नीचे जाता है दोस्तों तो आंख बंद करके आप सेल कर सकते हैं। आपका पहला लेवल आएगा 81.83। 81.83 के नीचे दोस्तों 81.78 एक छोटा सा सपोर्ट है, 81.78। मगर 81.78 को तोड़ते ही ये और नीचे जाएगा 81.72 के पास। ठीक है, तो ये 81.89 आप देखिए। अगर कल सुबह 8:30 बजे 81.89 के नीचे है तो 9 बजे के करीब दोस्तों ये और गिरेगा। ठीक है, तो ये हो गया डाउनसाइड के लिए टारगेट्स हमारे। अगर कल सुबह ये न्यूज़ जो चल रहा है इसके वजह इसमें अगर कोई और डेवलपमेंट्स आता है और बॉन्ड यील्ड्स राइज होता है, जापान करेंसी डिवैल्यू होता है, DXY इंक्रीज होता है दोस्तों, उस हिसाब में अगर US डॉलर ऊपर जाने लगता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, वो है 82 का साइकोलॉजिकल लेवल। 82 के ऊपर गया दोस्तों तो अगला लेवल 82 के ऊपर बाई करने के लिए पहला लेवल आप देख लीजिए, वो है ये वाला जो है 82.2.10। ठीक है, अगर 82.10 के ऊपर रहता है तो अगला लेवल होगा 82.17। 17 के ऊपर गया दोस्तों तो बहुत ऊपर जा सकता है, जो है 82.21। और हमारा जो इंटरिम टारगेट था 82.33। इतना ही रखिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये जो न्यूज़ आ रहा है न्यूज़ के बदौलत ऊपर या नीचे हो सकता है। तो बड़े बड़े टारगेट्स मत रखिए, बड़े बड़े लॉट्स मत लीजिए, क्योंकि कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है। तो इसीलिए मैं ये हर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करके दे रहा हूँ, ताकि आप इसको याद रखें। और हर एक रेसिस्टेंस पे जब जाता है रिवर्सल हो रहा है कि या रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है, वो इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। तोड़ के ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा, अगर वहीं से रिवर्स हो रहा है तो बुक कीजिए। छोटा प्रॉफिट ही सही, पर प्रॉफिट लेके आपको निकलते रहना पड़ता है आजकल के ट्रेड में। तो ये है सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस। 81 के 89 नीचे रहेगा ट्रेंड, 82 के ऊपर अपसाइड रहने की चांसेस बहुत है। और अपसाइड में भी मैंने आपको लेवल्स दे दी है। 82.10 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, इसको ही तोड़ना है। अगर डॉलर को 82.30 के पास जाना है तो 82.10 तोड़ना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा। 82 से 82.9 तक आएगा, फिर वापस नीचे आएगा, वही ट्रेंड बना रहेगा। तो ये जान लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पिछले 2-3 वीडियो भी देख लें, ताकि आपको एक कंटिन्यूएशन मिलेगा। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और और बेल आइकन दबा दीजिए जिसमें ऑल नोटिफिकेशंस है, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस पोस्ट करता हूं दोस्तों। और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहने में आसानी हो सकती है या सहायता कर सकती है। आपको अगर कल अपडेट्स चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे ही है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा मार्केट आवर्स में कि क्या हो रहा है बोल के। ठीक है, नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hello friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let me just give you a small, this video might be a couple of minutes longer today because there are important updates that I want to share with you.
So please bear with me because it is important that all of us know what is happening in the market. So friends, as you can see, Friday the opening was close to 82.06, right? And luckily the opening was not below 82, so people whoever took 82 CE on Thursday doubled up on their options and made good money. Doubling of their money is not a bad choice. And the whole day, you can see most of the day till 4 o'clock in the evening, the spot was trading in the range of 82.06 to 82.04. Okay, and after 4 o'clock we saw slide coming down, and at by the closing of the Indian market we were at around 81.96 level. From there, after 6 o'clock, again, because there was commodity monthly expiry happening, there was a slight rebound that happened. And after that rebound, friends, it again started falling down, and by the close of US hours we were back to our again the level same levels of 81 point close to 81.96 levels, from a rupee to dollar to rupee perspective. Now, what has happened over this weekend? On Saturday, Wagner Group, which was working for Russia in the war against Ukraine, Wagner Group started capturing cities within Russia because they are unhappy about the way the Russian, Vladimir Putin as well as the Russian military has not, given them the right appreciation for their efforts in the war against Ukraine. So that has irked the chief of Wagner Group, and he went all guns blazing against Russia by capturing the cities in Russia, and he was just 200 miles away from capturing Moscow. However, the Belarus president Alexander Lukashenko, had a negotiation with the Wagner chief, and now they have come across some deal. However, in Russia, the tension still remains. From 1st July till 1st July, there has been a lot of holidays that have been declared within Russia because the tension still remains, and a lot of media relating to what is happening within Russia has been cut down. So you will not get the clear news about what's happening. So this creates some volatility. So this kind of news always will create a lot of instability and volatility in the country and even in the markets. So tomorrow, possibility is in the market 4 to 5 o'clock onwards, you'll have to start looking at what is happening in the market, and you will have to make sure that how Japan market is opening. You have to see how is the Japan currency behaving against the dollar is what you have to see. You have to see you have to see commodity prices, you have to see bond yields, and you have to see bond yields. You also have to see gold prices, as well as you have to see DXY, dollar index, how it is moving. So based on that, you will be able to know what is happening in the market and how market will react. So initially the expectation is that the dollar will move on the upside a bit for some time and then might cool down, but we don't know what is the situation that is going to happen in the market tomorrow, and hence you will have to wait and see what will happen. So let's make a simple plan for tomorrow in the market. So the simple plan, friends, is this. So let me go on my favorite 1 hour chart, and as you can see, friends, there's a lot of consolidation that is happening at this level. And for me, whenever there is high consolidation, it's a good sign for a very good up move. So for tomorrow, I am going to be watching out this level, which is 81.89. Okay, this is an important level for me. If market trades below 81.89, friends, my first important level that I'll watch out for is 81.83. If market goes below 81.83, there's a small resistance at support at 81.78, and below 81.78, friends, market can even go to the low of 81.72.
right? That means at 8:30 in the morning, when you see the market, when you see dollar price, right, and if it is going below 81.989, you can be confident and you can be on the selling side, because breaking at 81.89 is a very critical number and markets can go down further. At 8:30, between 8:30 and 9 o'clock, if you see that the market is above 82, if the market is above, if USD INR is trading above 82, then the trend could be on the upside. However, a very important level to watch is 82.10. USD will go up only if spot goes above 82.10. Below that, it will be in the range of 82 and 82.1. In this range, it will get stuck. So in the morning, if it goes above 82.10, then the first target I will look forward is 82.17, and above 82.17, the next target, closest target or resistance I look forward is 82.21, and above 82.21 I can expect 82.33. This is the upside targets if spot opens above 82 and crosses 82.10. Okay, why I am giving you all these resistance and supports is because tomorrow or the next 2 days market will be volatile. You will not know which direction it will go, because there is a lot of news from Russia that is going to come, between Russia, Vladimir Putin and Wagner. What's happening? How is the global community looking at this news? Are investors going to panic based on this news? What is going to happen? So there's a lot of uncertainty. So trade with small quantities. Don't be in a hurry to make big money. Big money does not happen. So be easy, go easy, take small quantities with proper stop losses and follow the levels properly. If you want to join me on my Telegram channel, friends, the link is right below the description. Click on it. I'll keep giving the live updates of what is happening in the market in my Telegram channel. At the same time, for those people watching my YouTube video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon right next to it, because I upload daily video analysis videos, and these videos can help you to prepare yourself for the trade the next day. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. It's going to be very interesting. Take care. Bye-bye.